नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान 2024 पार्ट 2। जैसा आपने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें 100 क्वेश्चन थे, वैसे आज हम आपके लिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें भी 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, चंद्रवंश के राजाओं का शासन किस क्षेत्र में था? तो इसका सही आंसर आपका बी, कुमाऊं। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल के प्रसिद्ध शासक पृथ्वी शाह का शासनकाल किस सदी में था? तो इसका सही आंसर है 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन के समकक्ष उत्तराखंड के किस आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो तेलंगाना आंदोलन के समकक्ष उत्तराखंड में उत्तराखंड राज्य आंदोलन हुआ था। सही आंसर आपका बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के इतिहास में कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना आपका 1916 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत आपकी 1973 में हुई। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कितने वर्ष रहा? तो इसका सही आंसर आपका 12 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1815 में गोरखा शासन के अंत के बाद गढ़वाल पर अधिकार किया था? तो इसका सही आंसर आपका लॉर्ड कर्नल गार्डनर है। अगला आंसर है आपका, गढ़वाल था कुमाऊं के किस राजा ने 17वीं सदी में मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया था? तो इसका सही आंसर आपका पृथ्वी शाह है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खोली नामक जेल का इस्तेमाल किया गया था? इसका आंसर आपका अल्मोड़ा। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका बी, चंपावत है। अगला देवी क्वेश्चन है आपका, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग का स्थान है? तो यह आपका कुमाऊं हिमालय का भाग है। उत्तराखंड में ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में आपका ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट आपका अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बेड़ुपा को 12 मासा गीत की धुन किसने तैयार की थी? तो इसका सही आंसर है आपका स्वर्गीय मोहन प्रीति जी ने। अगला क्वेश्चन, चितई मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो चितई मंदिर आपका अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर डी है। उत्तराखंड के रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो इसका सही आंसर आपका अली अहमद साबिर है। कलियर शरीफ आपकी अली अहमद साबिर की पीर है, मजार है सॉरी। उत्तराखंड की सीमा निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संपर्क नहीं करती है? तो आपका सही आंसर पंजाब है। उत्तराखंड सीमा पंजाब से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो आपकी गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल में उत्तराखंड का कौन सा संस्थान स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में आपका उत्तराखंड का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बेट नेशनल रिजर्व पार्क किस जिले में स्थित है? तो यह आपका नैनीताल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर आपका चमोली है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड स्थित भारत तिब्बत की सीमा पर बसा अंतिम गाँव कौन सा है? तो इसका सही आपका माणा है, जिसे अब प्रथम गाँव के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम गाँव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना उत्तराखंड में कहाँ हुई है? तो इसका आपका उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना अल्मोड़ा में हुई है। सही आंसर ए, अल्मोड़ा। वीरेंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध निम्न से किससे है? तो अगर वीरेंद्र सिंह गढ़वाल का संबंध निम्नलिखित से पेशावर सैन्य विद्रोह से है। सही आंसर आपका डी है। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर आपका पौड़ी जिले में स्थित है। उसने उत्तराखंड महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई है? तो इसका सही आंसर है तीलू रौतेला। तीलू रौतेला को झांसी की रानी की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर देवप्रयाग है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, जहाँ से उसे गंगा कहा जाता है। उत्तराखंड में प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? तो उत्तराखंड का प्रमुख खनिज संसाधन चूना पत्थर है। उत्तराखंड की किस नदी को जल विद्युत उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तराखंड की अलकनंदा नदी को सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आपका उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र वन संसाधनों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो आपका तराई क्षेत्र वन संसाधनों के लिए सबसे प्रसिद्ध है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जंगलों में सबसे अधिक मात्रा में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो आपका चीड़ के वृक्ष उत्तराखंड में सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो उत्तरकाशी में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। सही आंसर आपका सी, उत्तरकाशी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो आप 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता दर 78.82% है। सही आंसर आपका ए,
इसके बाद अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? तो सही आंसर आपका ए है 86.26%। अगला क्वेश्चन आप, उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो आपका इसका सही आंसर है 189 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक थी? तो सही आंसर हरिद्वार है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो सही आंसर 70% है। उत्तराखंड की 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को हराकर उत्तराखंड पर अधिकार कब किया था? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने गोरखाओं को 1815 में हराकर उत्तराखंड पर अधिकार जमाया था। सही आंसर आपका सी 1815 है। ब्रिटिश सरकार के दौरान उत्तराखंड को किस प्रांत के तहत प्रशासनिक रूप से शामिल किया गया था? तो इसको आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस नामक प्रशासनिक के रूप में ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था। सही आंसर सी है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में कुमाऊं के पहले आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर है आपका सी, एडवर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रसिद्ध सल्ट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान सल्ट आंदोलन आपका 1842 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किस शासनकाल में सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चंद्रवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी राजवंश की राजधानी कौन सी थी? तो कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ थी। किस राजवंश ने अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने शासनकाल में अल्मोड़ा शहर की स्थापना की? तो चंद्रवंश ने 1568 में अल्मोड़ा की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी वंश के दौरान उत्तराखंड के किस प्रमुख मंदिर का निर्माण हुआ? तो कत्यूरी वंश के दौरान उत्तराखंड के जागेश्वर मंदिर की स्थापना हुई। उन्होंने जागेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। सही आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कत्यूरी वंश के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किस राजवंश का उदय हुआ? तो सही आंसर है आपका ए, चंद्रवंश का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी टिहरी राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे? तो आपका सही आंसर है श्रीदेव सुमन, जिन्होंने 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? तो कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला चंपावत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1952 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा था? तो 1952 में पीसी जोशी ने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम अधिवक्ता ललिता प्रसाद मैथानी थे, जो आपके अंतरिम सरकार में महाधिवक्ता थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट की स्थापना 1994 में की गई थी। एक जिला दो उत्पाद योजना की शुरुआत कब हुई? तो आपका एक जिला दो उत्पाद की स्थापना 25 अक्टूबर 2021 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया? तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया था। ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी? तो आपका ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट योजना की शुरुआत उत्तराखंड के पौड़ी जिले से की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? तो उत्तराखंड में आपका ए हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत 13 अप्रैल 2023 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया मिशन हौसला किस उद्देश्य से था? तो आपका मिशन हौसला कोविड-19 में मरीजों की मदद के लिए चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऑपरेशन सिलक्यारा किस उद्देश्य से चलाया गया था? तो आपका ऑपरेशन सिलक्यारा उत्तरकाशी की सिलक्यारा गुफा में फंसे मजदूरों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य से चालू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? तो उत्तराखंड राज्य की प्रथम रिपोर्ट 27 जुलाई 2019 को जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो आपका सही आंसर है इसका ए, उत्तराखंड का मानव विकास सूचकांक 0.718% है। उत्तराखंड राज्य गठन 2001 2001 के समय प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? उत्तराखंड राज्य की स्थापना के समय उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 15,286 रुपया थी। सही आंसर होगा आपका डी, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी कब घोषित की गई? तो उत्तराखंड राज्य ने मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 में घोषित की थी। अगला क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों में कर अंतरण
32% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर ए 42% है। अगला क्वेश्चन है, डोईवाला चीनी मिल की स्थापना कब की? डोईवाला चीनी मिल की स्थापना आपकी 1930 में की गई थी। सही आंसर आपका डी है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना उत्तराखंड के किस जिले में की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका देहरादून है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक बैंक शाखाओं वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक बैंक शाखाओं वाला जिला उत्तराखंड का देहरादून है, जहाँ आपकी 594 शाखाएं हैं अलग अलग बैंकों। अगला क्वेश्चन है आपका, काली नदी की लंबाई कालापानी से टनकपुर तक कितनी है? तो उसका सही आंसर है आपका ए 252 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के किस स्थान पर राहु का मंदिर भी स्थित है? तो उत्तराखंड में राहु का मंदिर आपका पौड़ी जिले के पैठानी गांव में है। अगला क्वेश्चन है आपका, टोंस नदी उत्तराखंड का बॉर्डर किस राज्य के साथ बनाती है? तो टोंस नदी उत्तराखंड का बॉर्डर हिमाचल प्रदेश के साथ बनाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच संधि किस वर्ष हुई थी? तो पंचेश्वर बांध परियोजना के लिए भारत और नेपाल सरकार के बीच संधि 1996 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, जंखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका जंखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना सुपी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, गाड़ी सड़क आंदोलन उत्तराखंड में किस वर्ष हुआ था? तो गाड़ी सड़क आंदोलन आपका उत्तराखंड में 1838 और 39 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड है। अगली क्वेश्चन है आपका, जैविक कृषि विधेयक 2019 को राज्यपाल की मंजूरी कब मिली थी? तो जैविक कृषि विधेयक 2019 को राज्यपाल की मंजूरी जनवरी 2020 को मिली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना आपका 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानवेंद्र शाह का टिहरी में राजतिलक कब हुआ था? तो मानवेंद्र शाह का आपका जो राजतिलक हुआ था वो हुआ था 25 अक्टूबर 1946। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा गजेटियर्स के लेखक कौन है? तो अल्मोड़ा गजेटियर्स के लेखक आपके H.G. वॉल्टन है, जिन्होंने 1928 में इस पुस्तक को लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं के चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुमाऊं की चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक आपके यशोधर मठपाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूलाराम हाटगेहरी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो मूलाराम हाटगेहरी उत्तराखंड के पौड़ी जिले में है, श्रीनगर शहर में। अगला क्वेश्चन है आपका, मंडाल नृत्य उत्तराखंड के किन जिलों में किया जाता है? तो मंडाल नृत्य आपका उत्तरकाशी और टिहरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति आभूषणों के लिए हथकन शब्द का प्रयोग करती है? तो हथकन शब्द का प्रयोग आपका आभूषणों के लिए जोहरी जनजाति करती है। अगला क्वेश्चन आपका, कुमाऊनी भाषा में रॉ शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो कुमाऊनी भाषा में रॉ शब्द का प्रयोग तालाब के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड राज्य की प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल किस वर्ष रिलीज की गई थी? जो उत्तराखंड की प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल 1983 में रिलीज की गई थी। एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम रांसी स्टेडियम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका रांसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, रांसी स्टेडियम का शिलान्यास किस वर्ष हुआ था? तो रांसी स्टेडियम का शिलान्यास आपका 1975 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री उदयीमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत आपकी जून 2022 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? तो कुमाऊं रेजिमेंट के नाम से डाक टिकट 1988 में जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो आपका बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाभारत के वन पर्व में भ्रतुंग शब्द का प्रयोग किस हेतु किया गया है? किसके लिए प्रयोग किया गया? तो महाभारत के वन पर्व में भ्रतुंग का प्रयोग केदारनाथ मंदिर के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो पाताल भुवनेश्वर गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, गोरखाओं ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे क्या कहा जाता है? तो जो गोरखाओं ने चमड़े की वस्तु पर कर लगाया था उसको आपका मिंजाड़ी कहा जाता है, मिंजाड़ी। अगला क्वेश्चन है आपका, गोरखाकालीन नेथड़ा किला कहाँ स्थित है? तो आपका इसका सही आंसर है अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, किसको कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था? सही आंसर है देवीचंद अजीत को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद्र किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है आपका मौर्यों के। अगला
ये उत्तराखंड के टॉप 100 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन जो आज हमने आपको बताया। इसी के साथ हम पार्ट 3 भी चल लाएंगे और उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड भूगोल, उत्तराखंड की राजनीति से संबंधित भी तथा भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था तथा तमाम और भी सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए सभी तमाम इंपॉर्टेंट विषयों से संबंधित MCQ क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। और ज़्यादा हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।